समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां के लोग मछुआरे थे जो रोज समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। उनके जीवन का आधार था समुद्र और उनकी आस्था की केंद्र थी देवी एकवीरा। गांव में देवी एकवीरा माता का छोटा सा मंदिर था जहां लोग हर दिन माथा टेकने आते। मछुआरे समुद्र में जाने से पहले माता को प्रणाम करते और सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करते। लेकिन एक दिन गांव पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। समुद्र में एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था समुद्रकाल। वह विशालकाय था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और दांत तलवारों जैसे नुकीले। वह समुद्र में तूफान मचाता, मछुआरों की नावें तोड़ देता और उन्हें खा जाता। गांव में डर का माहौल छा गया। मछुआरे समुद्र में जाने से डरने लगे। बिना मछली के गांव में भुखमरी होने लगी। लोग रो रो कर एकवीरा माता से प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमें इस राक्षस से बचा लो। माता ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, माता एकवीरा स्वयं प्रकट हुई। उनके हाथ में चमकता त्रिशूल था और उनका रूप इतना तेजस्वी था कि समुद्र देव भी शांत हो गए। माता ने मछुआरों को भरोसा दिलाया, मेरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह राक्षस अब ज्यादा देर इस धरती पर नहीं रहेगा। अगले दिन माता समुद्र की ओर बढ़ी। समुद्रकाल उन्हें देखकर जोर से दहाड़ा, तू कौन है जो मेरे रास्ते में आई? मैं एकवीरा हूँ, इन मासूमों की रक्षक। तेरा अंत अब करीब है। राक्षस हंसा और माता पर हमला कर दिया। उसने विशाल लहरें उठाई, पानी के भंवर बनाए और अपनी जादुई शक्ति से माता को डराने की कोशिश की। लेकिन माता ने मंत्रों के उच्चारण से अपनी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया। उनका त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। लड़ाई शुरू हुई। माता ने अपने त्रिशूल से राक्षस की हर चाल को नाकाम कर दिया। समुद्रकाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर तरह से पानी का उपयोग कर लिया। लेकिन माता के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। उसने अपने सबसे बड़े शस्त्र से माता पर हमला किया और माता को घायल कर दिया। अब माता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माता ने कहा, बस अब बहुत हुआ, और माता ने अपनी विद्या से खुद को राक्षस के बेहद नजदीक टेलीपोर्ट किया। और इससे पहले कि राक्षस कुछ समझ पाता, माता ने उसके सीने में एक जोरदार वार किया। उनका त्रिशूल राक्षस के सीने में घुस गया। समुद्रकाल चीखा और समुद्र में डूब गया। उसका अंत हो गया और समुद्र फिर से शांत हो गया और लहरें माता के चरणों को छूने लगी। मछुआरे खुशी से झूम उठे। उन्होंने माता का आभार माना और उनके मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। मछुआरे बिना डर के समुद्र में जाने लगे और उनकी नावें मछलियों से भरने लगी। एकवीरा माता का मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आने लगे। आज भी वह मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा है। लोग माता एकवीरा की पूजा करते हैं और उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय मां एकवीरा जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।